हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय काम्या व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि आप लोग टाइटल और थंबनेल से जान ही गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ऐसा हो जाएगा हम सब ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये बहुत ही अचानक हुआ है और बहुत ही बुरा हुआ है हम सबके साथ। हम लोगों ने दादी को इसी उम्मीद से लेके आए थे मुंबई से बनारस की दादी के साथ हम लोग रहेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छी बात है। मेरे पापा कहते थे कि खानदान में कोई इतनी उम्र का नहीं है बेटा, और बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं कि जो हमारी बड़ी मम्मी, तुम लोग की दादी इस एज में भी हैं और हमारे पास आई हैं। और मुंबई से पर्सनली फ़ोन करके उन्होंने मुझे बोला कि बेटा यहाँ से ले चलो मुझे। तो दादी यहाँ पे आई, जो कि मेरे पापा को डॉक्टर ने खुद रेस्ट करने के लिए बोला था। मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और पापा फिर भी बाई कार लेके चले गए, क्योंकि फ्लाइट की टिकट और ट्रेन की टिकट बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो पापा ड्राइवर के साथ और छोटे भाई के साथ बाई कार लेने चले गए थे मुंबई दादी को। और वहाँ से आने के बाद उनका खुद ऑपरेशन हो गया। तो पापा ने इतना बड़ा रिस्क लिया। तो फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा। और आज 5-6 दिन हो गया है और मैं ये व्लॉग शूट नहीं करना चाह रही थी, ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। लेकिन इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं सबको अपडेट दे देती हूँ, आप लोगों को अपडेट मैं दे देती हूँ कि क्या है, क्या हो रहा है। और पापा मेरे बोल रहे थे कि 95 से ऊपर की हैं बेटा, कम की तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। और दादी ने तो हम लोग को बताया था, नहीं बेटा हम 100 के हो चुके हैं, 99 100। उन्होंने तो 100 ही बताया था, बाकी और कुछ नहीं बताया था। तो फिर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि जब दादी आई थी तो आधे घंटे में और 1 घंटे में हम लोगों से करवट करवाती थी उनको, क्योंकि ना बेडसोल हो चुका था। जब वहाँ से आई थी तो दादी को बेडसोल हो चुका था। तो मम्मी ने दवा वगैरह लगा के करके सब कुछ दादी का सब कुछ ठीक कर दिया था। सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत नॉर्मल चल रहा था। और दादी भी अच्छा फील कर रही थी, बहुत सारी चीज़ों की खाने की डिमांड कर रही थी। और फिर मुझे गांव जाना है, मुझे अपने लोगों से मिलना है, उनके साथ के लोगों से मिलना था उनको। तो मम्मी ने, पापा ने वो सब उनको करवाया। बहुत अच्छा था कि हम सब ने उनकी इच्छा सारी पूरी की। नहीं तो मन में ये बहुत ज़्यादा रह जाता अंदर हम लोग के कि हम लोगों ने जो दादी ने कहा वो हम लोग नहीं करा पाए। हम लोग को 31 मई को जाना था वैष्णो देवी, लेकिन हम लोग सोचे कि दादी जा नहीं सकती। और क्योंकि वो एक जगह की हो गई थी ना, वो बच्चे की तरह एक ही बस वो करवट ही लेटी रहती थी। हम लोग उनको गोद में उठा के उस साइड करते थे, गोद में उठा के इस साइड करते थे। वो बैठ भी नहीं सकते थे, लेटे लेटे उनका सारा काम होता था। शायद हम लोग के पास पहले से आ जाती तो ऐसा नहीं होता दादी के साथ। लेकिन शायद 10-15 दिन के लिए ही हम लोग के पास आई थी दादी और खाना वगैरह खाने लगी थी। लेकिन पता नहीं कैसे हुआ कि 4-5 दिन से ना वो हर 5-10 मिनट में अपना करवट करवाती थी, बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी। जब वो चिल्लाती थी, जैसे वो सो जाती थी तो हम लोग अपने काम में लग जाते थे, लेकिन 5 मिनट बाद वो अचानक से उठ के बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती थी। तो हम सब, कोई भी सुनता तो ज़रूर तुरंत जाता था उनके पास दौड़ के और उनसे पूछता था क्या हो रहा है। तो वो बोलती थी मेरा पैर दर्द हो रहा है। फिर 5 मिनट बाद बोलती थी हाथ, सर, पेट दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है। ऐसे ही वो करके बताती थी। 4-5 दिन से ये सिलसिला चल रहा था। फिर उसके बाद अचानक से, अब तो 5-6 दिन हो गए, वो 17 तारीख को, 16 तारीख, हाँ 17 तारीख को हम लोग दादी के पास ऐसे ही बैठे थे। मम्मी को कुछ ऐसा लग रहा था कि आज अच्छा नहीं लग रहा है। आज वो पता नहीं, उनका मन भी अच्छा नहीं रहा था, तो वो दादी के पास ही बैठी थी। तो दादी को उन्होंने बिस्किट, थोड़ा देर हो चुका था खाना खाए, तो थोड़ा सा मम्मा ने सोचा कि 1-1.5 घंटे का गैप हो चुका है, तो इनको बिस्किट पानी खिला देते हैं, जो कि उनका रोज़ का रूटीन था। और उनको बिस्किट बहुत पसंद थी, तो मम्मी ने उनको बिस्किट खिलाया। तीसरे बिस्किट तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती खिलाया, वैसे वो 5-6 बिस्किट खा जाती थी, लेकिन मम्मी ने तीसरे बिस्किट बहुत ज़बरदस्ती खिलाया। और मम्मी को उन्होंने डांटा भी कि अब नहीं खाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं खिलाओ। फिर उसके बाद मम्मी पानी पिला के सुला दी। और मम्मी का हाथ, दादी ने बोला कि मेरा हाथ पकड़ लो, मम्मी को मेरे बोला। तो मम्मी ने मेरी दादी का हाथ पकड़ा ही था और मैं सर पे हाथ रखी थी दादी के। और फिर हम लोग साथ में बैठे ही थे, ऐसी बातें कर रहे थे। बात करते करते दादी 1-2 बार अपना सर इधर की, और जो 5-5 मिनट में करवट करवाती थी वो 1 घंटे हो, सॉरी आधे घंटे हो चुके थे। आधे घंटे में हम लोगों ने ये नोटिस किया कि उन्होंने, वो एकदम सोई हैं, सब कुछ ठीक था, सांस वगैरह सब कुछ चल रहा था। तो मैं और मम्मी यही बात कर रहे हैं कि वो करवट क्यों नहीं कह रही हैं करने को। तो मम्मी और मैं सोची कि कमज़ोरी हो गई है दादी को बहुत ज़्यादा। मम्मी कही कि हाँ सुस्त लग रही हैं, दादी बहुत ज़्यादा सुस्त लग रही हैं।
और इनको डॉक्टर को हम लोग दिखाते हैं। फिर उसके बाद घर में कोई नहीं था, सब छोटे मोटे काम से सब कोई ना कोई अगल बगल बाहर सब लोग गया हुआ था। घर में मैं, मेरी बेटी और मेरी मम्मी थे, और हम लोग बैठे ही थे कि अचानक से दादी एक दो बार अपना सर इधर उधर करती हैं, और बस अचानक से उनका वो सोई रहती हैं और अचानक से वो सांस उनकी रुक जाती है, और बैठे ही हम सब बैठे ही हैं, अचानक से उनकी सांस रुक जाती है और मुंह खुल जाता है, और जो जीभ होती है ना वो थोड़ी सी हल्की सी बाहर की तरफ दिखती है हम लोगों को। मैं और मम्मी को कुछ गड़बड़ लग रहा था। मम्मी ने मुझसे गंगा जल मंगवाया और दादी को पिला दिया वो पानी। तो फिर मम्मी कुछ मुझसे बता रही कि बेटा कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा नहीं मम्मी, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं, दादी कमजोरी की वजह से बेहोश हो चुकी है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन नहीं देखा है, कभी ऐसी चीज़ को फेस ही नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम था मेरे साथ, तो मैं भी नहीं समझ पा रही थी। तो फिर मम्मी ने कहा नहीं तुम फ़ोन करो सबको बेटा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, सबको फ़ोन करो। तो मैंने पापा को, बुआ को, भाई को, सबको फ़ोन कर दिया। जो जहाँ था 10 मिनट के अंदर सब घर पे पहुँच गए। सब घर पे पहुँच गए। पापा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया कंफर्म करने के लिए। पापा को सबको यकीन था, लेकिन कहीं न मन में कहीं ना कहीं डाउट सबको लग रहा था। तो डॉक्टर आया, वो भी उन्होंने भी कंफर्म कर दिया। फिर उसके बाद सबकी हालत ये सुन के तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और किसी को यकीन नहीं हो रहा था। इवन मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि ऐसा हो जाएगा। मैं तो दादी के साथ ही सोती थी, मतलब मैं, मम्मी, मेरी बेटी, हम लोग एक साथ ही सोते थे। दादी एक ही फ्लैट में हम लोग सोते थे, और अभी भी मैं उसी फ्लैट में सो रही। मैं और मेरी बेटी अकेले ही सो रहे हैं, बाकी सब लोग गाँव चले गए हैं। और हम लोग को यकीन नहीं हो रहा था। ये 10:30 बजे की बात है। ये सब करते कराते 11 बज गया। फिर उसके बाद पापा ने 11 बजे से सबको फ़ोन करना शुरू किया कि मैं सबको इन्फॉर्म तो कर दूं। गांव से लेके मुंबई तक सबको पापा ने मेरे पापा इन्फॉर्म किए, और उनकी बेटी, उनके दामाद, दादी के पोते, जो भी उनके बच्चे थे, सबको पापा ने इन्फॉर्म कर दिया। और सुबह मम्मी, हम लोग रात भर बैठे थे दादी को लेके, और सुबह 6 बजे तक, 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 बजे तक सारे गांव के लोग आ गए। जिसको आना था सब लोग आ गए। आज 6-7 दिन हो गए हैं, और हाँ आज 5-6 दिन हो गए हैं, लेकिन सब लोग आ गए हैं। फिर दादी को सब लोग लेके गए, और दादी ने बताया था कि मैं 100 ईयर्स की हो गई हूँ, और बाकी और सब लोग जान रहा था कि वो 95 के ऊपर से हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बजता है बाजा वगैरह, ढोलक वगैरह बजता है। जब उनका जाने का टाइम आया तो सब ढोलक वगैरह बजता है। शायद पता नहीं ये सबके यहाँ का होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ का ऐसा है कि अगर खानदान में इतना ज़्यादा कोई रहता है तो बाजे वाजे साजे शायद बजते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ, और सब लोग आ गए। आज 5-6 दिन हो गया। उनके घर का तो कोई नहीं दिखाई दिया, और दादी को दाग देने वाला भी कोई नहीं था। तो पापा ने और गांव में लोगों से पूछा तो लोगों ने मना कर दिया। तो पापा ने मेरे छोटे भाई से ही दाग दिलवा दिया, और उनके घर का तो अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और खैर अब बाकी और सब लोग तो गांव पे चले गए हैं, क्योंकि और बहुत सारे काम अभी बचे हुए हैं। तो मम्मी, पापा, भाई सब लोग गांव पे चले गए। मैं, मेरी भाभी और मेरी बेटी, हम लोग अभी यहीं पे हैं। और बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम है। हम लोग भी अकेले हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, और मन भी नहीं कर रहा था। क्या मन करेगा, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की। और मैं तो जब रात में सोने जाती हूँ तब ना जैसे लगता है मुझे कि मुझे दादी का ही फेस याद आता है। वो दादी का ही फेस याद आता। अचानक से ना गुस्सा आ जाती थी, चिल्ला देती थी, और कभी कभी जब सही होती थी तो बहुत सारी बातें करती थी, बताती थी कि क्या होता था, कैसे रहती थी। हम लोग पूछते थे तो सब कुछ बताती थी। हम लोग से सब शेयर की भी हैं दादी, बहुत सारी बातें शेयर की हैं। सब कुछ मन में ही है, और क्या बताऊँ, नहीं बता सकती। बस जब मैं सोने जाती, मैं वहीं सो रही हूँ जहाँ पे हम, दादी, मेरी बेटी, मम्मी, भाई सब लोग सोते थे, वहीं पे हम लोग भी हैं। वहीं पे मैं और मेरी बेटी अभी अकेले फ्लैट में सो रहे हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। एक होता है ना, जैसे होता है कि जैसे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो जाएगा। शायद 10-15 दिन के लिए दादी हम लोग के साथ आई थी। हम लोग तो बहुत उम्मीद से लेके आए थे दादी को, बहुत खुश थी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, सबका सोचा हुआ नहीं हो पाया, सबका सोचा हुआ फेल हो गया। और बस अब खैर दादी जहाँ भी हों अच्छे से हों। मैं तो यही प्रे करूँगी दादी जहाँ भी हों अच्छे से हों।